This video is brought to you by English County, Mobile Master, Mohammadi Furniture, Prespresso Coffee Shop, Newson Fabrics Clothes Store, Upolis Fashion Store, and by Build On Constructions. आधा ईमान का समझो मतलब क्या है। आधे ईमान में सब आ गए, बाकी चीजें नमाज रोजा ज़कात जितनी भी चीजें हैं वो सब आधे में आ गया, और सफाई और पाकी आधा ईमान है। तो कितना इंपॉर्टेंट दिया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको, देखिए सफाई के हद तक। मतलब गौर और फिक्र करना, सुबह हुई शाम हुई यूं ही जिंदगी तमाम हुई। हमारे असलाफ क्या कुर्बानी दिए, हमारे असलाफ हमारे बड़े बुजुर्गान दिन कैसे थे, सहाबा कैसे थे, ताबाइन कैसे थे, तबे ताबाइन कैसे थे, क्या बोल हिस्ट्री भी पढ़ो साथ में पूरी, और गौर भी करो। इंशाल्लाह एक ना एक दिन फिर वापस हमारा उरूज आएगा इंशाल्लाह। स्वच्छ भारत अभियान जो नेशनल कॉलेज में रखा गया है, ये इस मौके पे मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। ये स्वच्छ भारत अभियान जो अभी शुरू किए हैं बीजेपी गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। 1400 साल पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सफाई आधा ईमान है। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हम लोग हमारा सबक जो हमको दिया गया था हम भूल गए। आज लोगों से सबक हासिल करना पड़ रहा है हमको, क्योंकि हम लोग दुनिया को रास्ता बताने वाले थे, हम रहबरे इंसान थे, हमको सारी दुनिया को रास्ता बताने वाले थे, लेकिन हम रास्ता खुद भटक गए। ये अफसोस की बात है। लेकिन सफाई आधा ईमान है, सफाई रखना चाहिए, और जहाँ पे भी सफाई होती है वहाँ पे बरकत आती है। जहाँ पे सफाई होती है वहाँ पे इंशाल्लाह कामयाबी रहती है। तो लिहाजा तमाम लोगों से गुजारिश है कि हमारा इस्लाम खुद 1400 साल पहले बोला है, हमको अमल करना चाहिए और लोगों को दावत भी देना चाहिए सफाई के लिए। The government main priority are to make India clean, and for the same objective, the government has launched a scheme in the name of Swachh Bharat Abhiyan. Solid and liquid waste disposal systems, village cleanness, and safe and adequate drinking water supply by 2nd October 2019. सब मेरे बहनों को एक बात बोलना चाहती हूँ, आप मकान क्लीन रखना, और बोले तो रास्ते में कचरा नहीं फेंकना, वो काट के डिंगो हो जाता। अब सच हमारे म्यूनसिपालिटी का आता, उसमें कचरा आप डाल सकते हैं, कुछ आपको तकलीफ नहीं होता, बीमारी नहीं आ जाती। सबसे पहले आप लोग अपनी सेहत का ख्याल रखना है तो ज़रूरी है कि अतराफ और अनकाफ की सफाई ज़रूरी है। अतराफ और अनकाफ की सफाई के लिए आपको हर वक्त हर लम्हा कोशिश करते रहनी चाहिए। सुबह से शाम तक जितने भी मौके आते हैं, आप घर से स्कूल आते हैं, स्कूल से घर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो हर जगह आपको सफाई का ख्याल रखना चाहिए। और अपने शहर की सफाई करें तो खुद ब खुद वो दिन दूर नहीं है जो हिंदुस्तान हमारा एक पाक और साफ और एक अच्छा मुल्क कहलाने के काबिल हो जाएगा। तो नेचुरल रिसोर्सेज का यूसेज कम होता था। फॉर एग्जांपल 50 साल पहले इतने गाड़ियाँ नहीं थी, बैलगाड़ी में जाते थे, तो पेट्रोलियम का इस्तेमाल बहुत कम होता था, बहुत से बहुत ज़्यादा कम। एयर पोल्यूशन कंट्रोल था, सैनिटेशन का मसला नहीं था क्योंकि प्लास्टिक यूसेज नहीं था 50 साल पहले। जो सेकेंड मैडम ने कहा कि 100 साल तक जीते थे, 100 साल तक क्यों जीते थे? क्योंकि वो लोग नेचर के साथ कोरिलेशन में थे। बस 3 बातों का ख्याल रखिए आज के लेक्चर में आप।
पहली बात यह है कि आप प्लास्टिक का यूसेज कम करेंगे, जितना हो सकता है उतना प्लास्टिक का यूसेज कम करेंगे। दूसरी बात, कचरे को किचन वेस्ट और अदर डिजायरेबल वेस्ट में सेग्रीगेट करेंगे। और तीसरी बात, IEC एक्टिविटी, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, आप भी एजुकेट हो जाएं और आपके अड़ोस पड़ोस में बात को फैला दें कि कचरा सड़क पर ना फेंकें। आप सभी से यही दरख्वास्त करूंगी कि जहां भी जाएं उस जगह को अपना घर समझें, क्योंकि ये मुल्क ही हमारा घर है। सिर्फ अपने हद तक, अपने घरों के हद तक ही सफाई का ख्याल न रखें, बल्कि तमाम इलाके जहां भी आप जा रहे हैं वहां पर भी आप जहां आप बैठ रहे हैं, चाहे वो आपके क्लासरूम्स हो, चाहे वो आपकी कोई और दूसरी जगह हो, वहाँ पर सफाई का ख्याल रखें। जैसा कि सर ने कहा है कि अगर आपको सफाई के बारे में मालूमात है तो अपने से आगे और 4 लोगों को इस सफाई के मालूमात आप दीजिए, ताकि वो भी इसके इम्पोर्टेंस को समझ सकें और अपने अतराफ सफाई रख सकें। सबसे ज़्यादा खतरनाक बीमारियाँ हो रही है, इसलिए सफाई करना बहुत ज़रूरी है। कचरा फैलाने की वजह से बीमारियाँ होती है, जैसे डेंगू, मलेरिया, इसलिए कचरा साफ करें। वेरी गुड। फर्स्ट थिंग इज पॉपुलेशन। अगर हम पॉपुलेशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे तो कचरा कम कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर हम गंदगी ना करें तो इंसान ज़्यादा से ज़्यादा साल जी सकता है। जैसे पहले के इंसान 100 साल जीते थे, लेकिन अब गंदगी की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 60 साल जीते थे। एग्जैक्टली। ಜನಸಂಪರ್ಕ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ನಗರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಳಚೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲೀನ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ. अमन के हम रखवाले सब एक एक, अमन के हम रखवाले सब एक। This video is brought to you by English County, Mobile Master, Mohammadi Furniture, Prespresso Coffee Shop, Newson Fabrics Clothes Store, Upolis Fashion Store, and by Bill On Constructions.